आर यू फैन ऑफ हिस्टोरिकल सीरीज जिसमें रोमांस और ड्रामा भी हो? क्योंकि आज की ये सीरीज इसी पे बेस्ड है। चेक इन हानियांग कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। योंगचोन-रू जोसेन पीरियड का ग्रैंडेस्ट गेस्ट हाउस है और उनके बिजनेस का मोटो है कि कस्टमर किंग होता है। और यहाँ पे आया हुआ कस्टमर अगर किंग बनना चाहता है तो वो उसे किंग की तरह ट्रीट करते हैं। और ये ग्रैंड गेस्ट हाउस जो इंपीरियल फैमिली की पावर से बियॉन्ड है और यहाँ बिजनेस इनके ओनर्स के अकॉर्डिंग होता है। ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल है कि कंट्री में किंग कौन बने ये भी डिसाइड यही लोग करते हैं। एक्चुअल में जो रियल किंग है उसकी नहीं, बल्कि यहाँ के जो ओनर्स है वो किंग की तरह बिहेव करते हैं और कंट्री में इनकी चलती है। और अपने इसी बिजनेस के चलते यही लोग हैं जो सत्ता बदलते हैं। कंट्री का रियल किंग है वो इस सेटअप से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वो ब्राइबरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जानबूझ के उसे ब्राइबरी दी जाती है और उन्हें ये ब्राइबरी एक्सेप्ट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक अमेंडमेंट्स फॉर बिजनेस टाइकून्स। इस गेस्ट हाउस में सिर्फ नॉर्मल बिजनेस ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पूरा आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में यहाँ क्या होता है। इसलिए वहाँ का प्रिंस ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाके खुद से ये देखेगा और पता करेगा कि एक्चुअल में वहाँ क्या चल रहा है। सो ली यून वहाँ पे एज ए ट्रेनी ज्वाइन करने जा रहा है। सेकंड कैरेक्टर है होंग ड्यूक सो का, जो वुमेन है बट खुद को एक मैन की तरह डिस्गाइज करती है। दरअसल काफी सालों पहले उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और मरने से पहले उसके फादर ने उसे ये बोला है कि अब आगे की जिंदगी उसे बॉय की तरह रहना पड़ेगा। ड्यूक्सू जो अपना ये सीक्रेट लेके योंगचोन-रू में एंट्री चाहती है। सो वो एक गेम खेलती है, डाइस गेम। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है। सो वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वो हरा देती है और फाइनली उस बंदे को भी हरा देती है जिसके पास योंगचोन-रू का एंट्री टिकट होता है। गेम हारने के बाद जब वो आदमी वो एंट्री टिकट देने से मना कर देता है तब वो इस टिकट को लेके भागने लगती है और तभी रास्ते में इन दोनों की मुलाकात होती है लियोन से, जो वहाँ पे किसी का पीछा कर रहा होता है। जब लियोन को सारी बात पता चलती और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी किसी का पीछा कर रहा होता है और अब वो उसके हाथ से निकल चुका है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो उस टिकट पे निकाल देता है। वो उस टिकट को हाफ पार्ट में डिवाइड करके उन दोनों को दे देता है, जिसके बाद इन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। इस पूरी सिचुएशन के बाद भी ड्यूक्सू बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होती है। वो एग्जैक्ट सेम टिकट बनाती है और ये डुप्लीकेट कॉपी जो सेम टू सेम ओरिजिनल टिकट की तरह लग रही होती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ योंगचोन-रू में ट्रेनीज की एंट्री हो रही होती है। वो अपने फेक टिकट के साथ वहां पहुंच जाती है और उसी लाइन में, जिस लाइन में वो वेट कर रही होती है, उसी लाइन में वो लियोन, एक और मेन कैरेक्टर है चुन जुन हुआ का, वो कोई और नहीं बल्कि योंगचोन-रू का फ्यूचर ओनर है। वो काफी एक्स्ट्रा बैगेज के साथ यहाँ पे आया है और अपने एक्स्ट्रा बैगेज को ड्यूक्सू को देता है पकड़ने के लिए। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वो बोलता है कि इसका आधा सामान तुम्हारा हो जाएगा तो वो तुरंत ही मान जाती है और जैसी ही एंट्री होने लगती वो आधा सामान ब्राइब की तरह यूज करके एंट्री ले लेती है। योंगचोन-रू के अंदर पहुंचने के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है और सभी को यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए बोला जाता है। सारे ट्रेनी तो वहीं चेंज करने लगते हैं, बट ड्यूक्सू जो एक वुमेन है वो एक कोना ढूंढने लगती है और फाइनली एक कोना पाने के बाद ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी लियोन नोटिस करता है कि वो कुछ छुपा रही है और जब वो ध्यान से देखता है तो ये कुछ और नहीं बल्कि वही ब्रास की होती है जिसको वो ढूंढ रहा है। वो तुरंत ही उसके पास जाके उस की को लेने की कोशिश करने लगता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहीं जुनवा और सोरा की भी लड़ाई स्टार्ट होने लगती है और जैसे ही वहाँ के ट्रेनर्स आते हैं इन चारों को लड़ाई करते हुए देख इनको डिमोट कर देते हैं और इन चारों को एलिमेंट्री क्लास रेजिडेंस दिया जाता है, जो वहाँ का सबसे लोवेस्ट डॉर्म है। और इसी इंसिडेंट के बाद इनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है और पूरी ट्रेनीज में से इन्हें बाइकआउट कर दिया जाता है। बाइकआउट नहीं बोल सकते हैं, आउटकास्ट बोल सकते हैं। इन चारों में से सोरा, जिसकी फैमिली डिक्लाइन फेज में है और वो यहाँ आया है अपनी फैमिली को बनाए रखने के लिए और उसका ड्रीम है कि वो एक परमानेंट जॉब करना चाहता है इस गेस्ट हाउस में। बट ट्रेनिंग के फर्स्ट डे ही कुछ ना करके भी ये चारों हाईलाइटेड हो जाते हैं और वहाँ के जो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेनीज हैं वो इन्हें बुली करने लगते हैं, जिसके बाद इन चारों में और उन चारों में बेट लगती कि बेटर कौन है। वो चारों इन चारों को उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, इनकी फैमिली को, इनके स्टेटस को, इन्हें नीचा दिखाना शुरू करते हैं, जिसके बाद इन चारों को काफी गुस्सा आ जाता और वो ये बेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बेट कुछ और नहीं होता बल्कि डाइस गेम होता है और इस गेम में जो भी हारेगा उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पूरी बेट में लियोन गेम खेल जाता है और ड्यूक्सू को आगे कर देता है और गेम का सारा बर्डन उसी के कंधों पे डाल देता है। वो ड्यूक्सू के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि लियोन उसे इंटेंशनली इस सिचुएशन में फंसा रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उस चाबी को चाहता है। अब ये गेम ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूक्सू ही एक्सपर्ट है और वो इन तीनों को रात भर सिखाती है और फाइनली गेम स्टार्ट होता है और गेम में दोनों तरफ के स्कोर सेम टू सेम होते हैं। तभी लियोन एक सिचुएशन क्रिएट करता है और उसमें सबको अपनी शर्ट निकालने के लिए बोलता है। सब अपनी शर्ट निकाल देते हैं लेकिन ड्यूक्सू नहीं निकालती,
जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग उसे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। और तभी बाई चांस पूरा मैनेजमेंट एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जो किसी और को नहीं बल्कि द्योक्सू को पकड़ने के लिए आए हैं। द्योक्सू का पास्ट जो काफी दर्दनाक है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम की मैनेजर और उसका ओनर है, इन दोनों ने मिलकर उसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था। और द्योक्सू कोई और नहीं बल्कि रियल ओनर है इस गेस्ट हाउस की। वो अपनी पहचान छुपा के लाइफ स्पेंड कर रही है। उसकी लाइफ का एक ही ड्रीम है, वो अपने गेस्ट हाउस को वापस लेके रहेगी। पूरे सीन में एक क्लाइमेक्स होता है जब द्योक्सू के फादर मर रहे होते हैं, तो वो उसे एक सीक्रेट लॉक का एक की देते हैं। ये सीक्रेट लॉक जो टोटल 3 चाबियों से खुलता है, उसमें से एक चाबी जो द्योक्सू के पास है, और ये बात लियोन को पता चल चुकी है। अब इस सीक्रेट लॉक में ऐसा क्या है, ये तो सीरीज में आगे पता चलेगा। वहीं द्योक्सू ने डाइस गेम में जिसे हराया था, उसका मर्डर हो चुका है, और ये मर्डर किसने किया इसका अभी कुछ पता नहीं। तो सभी को यही लगता है कि जिसने भी इस टिकट पे एंट्री ली होगी वही इसका मर्डरर है। और अब ये सबको पता चल चुका है कि वो एंट्री लेने वाला कोई और नहीं बल्कि द्योक्सू ही है। ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे हुई? दरअसल जो टिकट्स बनाए गए थे उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिक्स किया गया था। उसकी इंक में हनी को मिक्स किया गया था। जो ओरिजिनल टिकट्स थे उसकी इंक में हनी को ऐड किया गया था। और जब फेक टिकट को पहचानने की बारी आती है तो उन सारे टिकट्स पे बहुत सारी चीटियां रखी जाती हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर इनमें से फेक कौन सा है। इस तरीके से पता चल जाता है कि 30 नंबर वाला टिकट जो है वो फेक है। इस पूरे सीन में ये पता चल चुका है कि द्योक्सू ही है जिसने फेक एंट्री टिकट से एंट्री ली है। उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम का क्या होगा और ये कभी पूरा भी हो पाएगा? वही प्रिंस लियोन उस सीक्रेट लॉक को खोज पाएगा या नहीं? और जुन हुआ जो फ्यूचर ओनर है वो चीजों को कैसे मोल्ड कर पाएगा, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कैसे करेगा, लास्टली सोरा परमानेंट पोस्ट पे आएगा या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब देगी ये सीरीज आगे आने वाले एपिसोड्स में। इन चारों की ये सीक्रेटिव लाइफ जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये चारों जो एकदम ही अलग है एक दूसरे से। टोटल 16 एपिसोड की ये कॉमेडी सीरीज जो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इफ यू आर अ फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, इफ यू आर अ फैन ऑफ रोमांस ड्रामा, तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।